कसौली के समाजसेवी ओम आर्य कर सकते हैं भाजपा ज्वाइन, आखिर कोई तो उनका रास्ता रोक रहा है। भाजपा ने अपनाया तो बदलेंगे सियासी समीकरण। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कसौली से निर्दलीय प्रत्याशी रहे समाजसेवी ओम आर्य जल्द भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, मगर बीजेपी में कोई तो ऐसा है जो भाजपा की ओर जाने वाला ओम का रास्ता रोक रहा है। आखिर वो कौन है जो नहीं चाहता कि ओम बीजेपी ज्वाइन करें? ऐसा कौन है जिसकी ओम के ज्वाइन करने से सियासी जमीन हिलेगी? ये तमाम तरह की बातें इस वक्त कसौली क्षेत्र में उठ रही है। चर्चा हो रही है कि यदि ओम ने बीजेपी ज्वाइन की तो कसौली में सियासी समीकरण बदलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ओम कई दिनों से बीजेपी के आला नेताओं के साथ संपर्क में है। ज्वाइन करने को लेकर लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, मगर बीजेपी का एक वर्ग किसी भी हाल में इस ज्वाइनिंग को नहीं होने देना चाहता। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कसौली के वर्तमान विधायक को टिकट दिया है। इस स्थिति में अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीत गया तो कसौली में उपचुनाव होगा। बीजेपी इसकी तैयारी में लग गई है। डॉक्टर राजीव सैजल यहां से 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी बने, अब उपचुनाव में भी प्रत्याशी होंगे ऐसे आसार है। लेकिन ओम ने एंट्री की तो टिकट कट भी सकता है, इसलिए ओम की खिलाफत हो रही है। ओम बीजेपी में गए तो बीजेपी में हलचल मचेगी। समाजसेवी होने के कारण लोग चाहते हैं वो प्रमुख दल में जाए और टिकट लेकर चुनाव लड़े, ताकि जनता के लिए और युवाओं के लिए और कुछ बेहतर कर सके। भाजपा ज्वाइन करने के लिए ओम आर्य ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी कुछ स्थानीय नेताओं के द्वारा आग्रह किया, परंतु बीजेपी हिमाचल के आला कमान और नेता प्रतिपक्ष ने अभी बात को वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा है। इसका कारण ये कि बीजेपी अभी इस बात को लेकर आश्वस्त लग रही है कि शिमला सीट जीत जाएगी। बहरहाल अगर बीजेपी हारी तो उपचुनाव होंगे और बीजेपी सेजल के अलावा विकल्प के रूप में ओम को भी आजमा सकती है। उधर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे अब की बार 400 पार के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस लोकसभा चुनाव में पार्टी साम दाम दंड भेद जैसा हर फंडा अपना रही है। नतीजा सामने दिख रहा है। अलग अलग दलों से जिताऊ कैंडिडेट और जनाधार वाले नेताओं को बीजेपी में आने का मौका दिया जा रहा है। ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बना चुनाव में उतारा भी जा रहा है। हाल में ही हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की। हिमाचल में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। मंडी सियासी उठापटक से तप रही है, इस वक्त हॉट सीट बनी है। शिमला संसदीय क्षेत्र में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ मरोड़ दिया है। कांग्रेस जब तक दमदार चेहरा सामने नहीं ला पाई थी तब तक भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप जीत को लेकर आश्वस्त थे, मगर विनोद की एंट्री ने कश्यप के अरमानों पर जैसे पानी फेर दिया। लिहाजा अब कश्यप को जीत के लिए खूब कसरत करनी पड़ेगी। बता दें, विनोद सुल्तानपुरी पूर्व सांसद केडी सुल्तानपुरी के सुपुत्र हैं। स्वर्गीय केडी सुल्तानपुरी यहां से 6 बार सांसद जीते।